बायोलॉजी का देख रहे हैं, स्क्रीन पर है ह्यूमन ग्लैंड पार्ट 1, है ना। इसका हम लोग 2 फेज में पढ़ेंगे। पार्ट 1 आज पढ़ेंगे, पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। ये ध्यान में रखना है, पार्ट 1 आज, पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। ओके, ये बीपीएससी पीटी, दरोगा पीटी, एसएससी, रेलवे इत्यादि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ह्यूमन ग्लैंड, है ना, ह्यूमन ग्लैंड जो है वह मानव शरीर में या एनिमल बॉडी में कहेंगे तो ह्यूमन ग्लैंड 2 प्रकार का है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 प्रकार का, एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी, अंतःस्रावी, है ना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर में कितनी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? 2 प्रकार की, पहला बहिस्रावी, दूसरा अंतःस्रावी। बहिस्रावी क्यों कहा जाता है, अंतःस्रावी क्यों कहा जाता है, इसको भी समझना है। बहिस्रावी उस ग्रंथि को कहा जाता है जिसमें नली होता है, डक्ट पाया जाता है, जिसमें डक्ट पाया जाता है, नली होता है। यह अपने पदार्थ का स्राव शरीर के एक निश्चित भाग में करता है। बहिस्रावी मतलब बाहर स्रावित होने वाला। ये जिस भी पदार्थ का स्राव करता है वह शरीर के बाहर करता है। किसके माध्यम से? एक नली होता है, उस नली के माध्यम से ये अपने पदार्थों का स्राव शरीर के बाहर करता है। जैसे कि आपका लैक्राइमल ग्लैंड, है ना, लैक्राइमल ग्लैंड जिससे आंसू स्रावित होता है, लैक्राइमल ग्रंथि से आंसू स्रावित होता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, मेमेरी ग्लैंड जिससे दूध स्रावित होता है। ये सब कौन सी ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथि। क्यों है? तो ये अपने पदार्थ का स्राव शरीर के बाहर करता है। ठीक है, दूसरा है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती, ये डक्टलेस है। ये क्या है? डक्टलेस है, नलिका विहीन है, और नाम है अंतःस्रावी। यानी कि इस ग्रंथि से जो भी पदार्थ का स्राव होता है, चूँकि इसमें नली नहीं पाया जाता है, इसलिए इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ जो है शरीर के अंदर ही स्रावित होते हैं, इसलिए नाम है अंतःस्रावी, अंदर स्रावित होने वाला। ठीक है, शरीर के अंदर ही पदार्थ का स्राव होता है। इस ग्रंथि से जिस हार्मोन का स्राव होता है उसे, जिस पदार्थ का स्राव होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हार्मोन हमारे शरीर में किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका, जिसका अर्थ होता है उत्प्रेरित करना, जिसका अर्थ होता है उत्प्रेरित करना। ठीक है, ये हार्मोन का स्वभाव कैसा है? तो हार्मोन का स्वभाव प्रोटीन के स्वभाव का है। ध्यान में रखना है, प्रोटीन के स्वभाव का है। ठीक है, प्रोटीन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है हार्मोन क्या है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या है? प्रोटीन होता है हार्मोन। ओके, हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ये काम क्या करता है? तो उत्प्रेरित करना, कैटलिस्ट का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी सिस्टम है उसके कार्य के दर को ये बढ़ाता है हार्मोन, है ना। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, इसलिए हम लोग आज अंतःस्रावी ग्रंथि का ही स्टडी करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो बहिस्रावी ग्रंथि का पहले पिक्चर देख लीजिए, हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि का पिक्चर देख लीजिए, इंडोक्राइन ग्लैंड का पिक्चर देख लीजिए कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है। ओके, तो इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये देख लीजिए। तो पहला है पीनियल ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्रंथि। ये देख लीजिए कहाँ पर है? तो ये मस्तिष्क
है ना, नेत्र, दोनों नेत्र के बीच में पाया जाता है, दोनों नेत्र के ये बीच में पाया जाता है, नाक के ठीक ऊपर दोनों नेत्र के बीच में पीनियल ग्रंथि। ठीक है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क के पास स्थित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के पास। तीसरा है थायराइड ग्लैंड, यह गले के पास स्थित होता है ना, यह गले के पास स्थित होता है। थायराइड के नीचे होता है पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद वक्ष गुहा, ये है आपका वक्ष गुहा। ठीक है। वक्ष गुहा में, जिसको इंग्लिश में थोरैसिक कैविटी कहा जाता है, वक्ष गुहा में थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला जो भाग है ये अमाशय है, ये है अमाशय। अमाशय के नीचे आपका बाईं ओर पैनक्रियाज है, अग्नाशय। ठीक है। दाईं ओर लीवर होता है, दाईं ओर लीवर। उसके बाद देखिए ये दोनों किडनी है, ये दोनों किडनी है ना, ये दोनों किडनी है। किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, और नीचे में प्रजनन अंग है। इस प्रजनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें गोनाडियल ग्लैंड पाया जाता है। तो इतनी सारी इंडोक्राइन, ये इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है हमारे शरीर में। कौन कौन सा, फिर से एक बार रिमाइंड कर लें। पीनियल ग्रंथि, इसका स्थिति जरूर देखिएगा, दोनों नेत्र के बीच में नाक के ठीक ऊपर। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। गले में ऊपर थायराइड, नीचे पैराथायराइड। थाइमस ग्रंथि कहाँ है, तो वक्ष गुहा थोरैसिक कैविटी में। पैनक्रियाज कहाँ है, अमाशय के नीचे बाईं ओर। लीवर कहाँ है, अमाशय के नीचे दाईं ओर। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ है, तो दोनों किडनी के पास स्थित है। गोनाडियल ग्रंथि कहाँ है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जनन ग्रंथि पाया जाता है। जनन, गोनाडियल ग्लैंड का हिंदी जनन ग्रंथि। तो इतना इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग डिटेल्स स्टडी करेंगे, बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो उसको जरूर राइट डाउन कीजिए, और क्लास के बाद जो हम 5 मिनट का समय देते हैं उसमें आप लोग ज़रूर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। ओके, तो आते हैं। सबसे पहले देखिए पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है, तो मस्तिष्क, दोनों नेत्र के बीच में, नाक के ठीक ऊपर। ओके, पीनियल ग्रंथि। ठीक है। पीनियल ग्रंथि जो है यह सबसे छोटी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पीनियल ग्रंथि। मानव में यह ग्रंथि लाल भूरे रंग की, लगभग चावल के दाने के बराबर होती। चावल का जो दाना होता है उसके बराबर है पीनियल ग्रंथि, है ना, चावल के दाने के बराबर पीनियल ग्लैंड है। इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। थर्ड आई सुने होंगे कि भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खोलता था। तीसरा नेत्र का स्थिति देख रहे हैं, तीसरा नेत्र कहाँ था वो देखे हैं, तो वहीं पर पीनियल ग्रंथि है। ठीक है। तो इसलिए इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। यह मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। कौन सा, पीनियल ग्रंथि से 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है यह नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, कब हमें सोना है, कब जागना है। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। ओके, और सेरोटोनिन हार्मोन को हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। यह हमें खुश रखता है ना। सेरोटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है हमारे शरीर में, तो हमें खुशी उत्पन्न होती है, हमारा शरीर खुश रहता है अंदर से, है ना। ये किसके कारण, सेरोटोनिन हार्मोन। अब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, हमेशा अवसाद में ग्रसित रहता है, कभी उसके चेहरे पर मुस्कान देखा नहीं गया, तो क्या कहेंगे, उसके शरीर में कौन सा हार्मोन सेक्रेट कम कर रहा है या नहीं करता है, तो सेरोटोनिन हार्मोन। ये हैप्पीनेस हार्मोन है, हमारे शरीर में खुशी उत्पन्न करता है। ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि से 2 हार्मोन ध्यान में रखना है, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ओके, तो अब हम लोग
अगले पेज पीनियल ग्रंथि हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग का है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है ना। इसको पहले ये देख लीजिए कहाँ है। ये ब्रेन के ठीक नीचे, ब्रेन के नीचे, नेत्र के पीछे और तालू के ठीक ऊपर स्थित रहता है। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। ब्रेन के किस पार्ट में पीयूष ग्रंथि है? तो हाइपोथैलेमस में। ठीक है। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। क्योंकि यह ब्रेन में स्थित है, इसलिए इसका दूसरा नाम है ब्रेन ग्लैंड भी कहा जाता है। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये सबसे छोटी ग्रंथि नहीं है। इसको हटा दीजिएगा, ये लाइन हटा देना है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। अध्ययन के दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान। और पीनियल ग्रंथि का आकार चावल के दाने के समान। तो समझ सकते हैं पीनियल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से छोटा होता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? तो ये अपने कार्यों को कंट्रोल करने के साथ साथ अन्य ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ है? तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस में स्थित है। इसकी स्थिति बताइए। तो नेत्र के पीछे, ब्रेन के नीचे, तालू के ठीक ऊपर। इसका वजन बताइए। 0.6 ग्राम होता है। ठीक है। मास्टर ग्लैंड, ब्रेन ग्लैंड भी कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। एंटीरियर लोब यानी कि अग्रभाग, उसके बाद दूसरा है मिडिल भाग और तीसरा है पोस्टीरियर लोब यानी कि पिछला भाग। इसके अगले भाग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन सेक्रेट होता है STH, है ना। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? STH, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है? तो ये शरीर के वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर का वृद्धि करना, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करना, कोशिका विभाजन में वृद्धि करना, हड्डियों का विकास करना, वसा का विघटन करना, ऊर्जा उत्पादन करना इत्यादि काम करता है। यानी कुल मिलाकर यह हमारे शरीर का ग्रोथ करता है ना। यह इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन कौन है? तो STH। अगर इस हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हुआ तो बच्चे में क्या हो जाएगा? ड्वार्फिंग हो जाएगा, यानी कि बौनापन। देखें उनको, बहुत सारे बच्चे की लंबाई, कद नहीं बढ़ पाता, बौना हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि समय पर जो है, समय पर यानी कि जो ग्रोइंग एज होता है बच्चे का, उस एज में बच्चे में STH हार्मोन का सेक्रेशन कम हुआ, इसलिए बच्चे का कद नहीं बढ़ा। उसको क्या कहेंगे? ड्वार्फिज्म। बच्चों में ये बच्चे में दिखाई देता है, बड़ों में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये इसके अल्पस्राव से साइमंड्स रोग होगा, यानी कि जबड़ा कमज़ोर हो जाएगा, जबड़ा का कमज़ोर होना। ठीक है। ये STH हार्मोन ध्यान में रखना है कि ये विशेष रूप से बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है जो ग्रोइंग एज है। अगर इस हार्मोन का सेक्रेशन बच्चे में ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा निकल गया, तो क्या होगा? गाइगेंटिज्म हो जाएगा, महाकायता, यानी कि बच्चा कम उम्र में ही लंबा चौड़ा दिखाई देगा। 10-12 साल का है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, कुछ बच्चे में देखे होंगे। तो वह किसके कारण? तो STH हार्मोन का ज़्यादा स्राव हो गया तो बच्चे का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर कम स्राव हुआ तो बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, जिसको बौनापन या ड्वार्फिज्म कहा जाता है। ये STH हार्मोन का दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन है, क्योंकि यह शरीर में वृद्धि करता है, हमारे शरीर का वृद्धि करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है STH हार्मोन। पूरा नाम ध्यान में रखना है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। हार्मोन कौन है? तो STH हार्मोन हम लोग पढ़े। दूसरा हार्मोन है TSH, पूरा नाम ध्यान में रखना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह काम करता है, यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यह कहाँ से निकल रहा है? TSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है, लेकिन किसके कार्य को नियंत्रित करता है? तो थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो TSH हार्मोन क्या काम कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यही TSH का जिस व्यक्ति को थायराइड होता है उसका TSH टेस्ट होता है। TSH टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति को थायराइड हुआ है या नहीं हुआ है। थायराइड के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। ओके, अब आते हैं तीसरा हार्मोन है GTH। GTH देख लीजिए, तीसरा हार्मोन कौन है? GTH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इसका शॉर्ट भी याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या नाम है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन GTH। यह दो प्रकार का होता है। पहला है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रित करना। यह पुरुषों में स्पर्म यानी शुक्राणु और महिलाओं में ओवम यानी अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। ये ध्यान में रखना है कि यह हार्मोन शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं करता है, बल्कि निर्माण में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? FSH। किस ग्रंथि से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम के निर्माण में सहायक है। ठीक है। दूसरा हार्मोन है LH। LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह पुरुषों और महिलाओं में सेक्स हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्स हार्मोन स्रावित करता नहीं है बल्कि प्रेरित करता है ना। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो GTH हार्मोन का दो रूप है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये तीसरा हार्मोन हो गया। चौथा हार्मोन है LTH। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन यह केवल स्तनधारी वर्गों में पाया जाता है। केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाएगा। यह स्तनधारी वर्गों में दूध के निर्माण में सहायक होता है। दूध के निर्माण में सहायक होता है। इस हार्मोन की कमी से ही स्तनधारी वर्गों में दूध का स्रावित नहीं हो पाता है। दूध स्रावित नहीं होता है। यह LTH हार्मोन है ना। अगर बच्चे के जन्म के बाद अगर किसी माता के में दूध स्रावित नहीं हो पाता है तो किस हार्मोन की कमी है? तो LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह स्तनधारी वर्गों में दूध के निर्माण में सहायक होता है। तो पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से 4 हार्मोन निकला। ये ध्यान में रखना है, अगले भाग से 4 हार्मोन निकला। कौन कौन सा हार्मोन देखे? तो कौन कौन सा हार्मोन? तो आपको STH हार्मोन देख लिए, दूसरा देखे आपको TSH देखे, तीसरा देखे GTH देखे और चौथा देखे LTH यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्लियर है। अब आइए इंटरमीडिएट पार्ट यानी कि मध्य भाग से कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? मिडिल भाग से, पीयूष ग्रंथि के मिडिल भाग से एकमात्र हार्मोन है MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे शरीर में त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। इसमें मेलानिन नामक एक पिगमेंट यानी रंग पाया जाता है। मेलानिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। यही त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। इसका सेक्रेशन अगर ज़्यादा हुआ तो त्वचा का रंग काला हो जाएगा और कम हुआ तो त्वचा का रंग गोरा हो जाएगा। यह हार्मोन जो है भौगोलिक वातावरण के आधार पर सेक्रेट करता है। गर्म प्रदेश में रहने वाले
व्यक्ति में इस हार्मोन का स्राव ज़्यादा होने के कारण उसका रंग काला हो जाता है, और ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति में इस हार्मोन का स्राव कम होता है, इसलिए ठंडे प्रदेश के लोग गोरे होते हैं। तो कौन सा हार्मोन के कारण व्यक्ति काला हो गया? MSH हार्मोन। काला हो गया तो कितनों फेयर एंड लवली या और कोई क्रीम लगा लीजिए, गोरा होने वाले नहीं हैं, होते हैं गोरे, है ना। तो ये आपका MSH हार्मोन है जो कि व्यक्ति के शरीर में मतलब वह व्यक्ति कहाँ निवास कर रहा है, ठंडे प्रदेश में है तो इसका सेक्रेशन कम होगा, सेक्रेशन कम हुआ तो व्यक्ति का रंग गोरा हो जाएगा। और गर्म प्रदेश में है, सेक्रेशन ज़्यादा होगा, सेक्रेशन ज़्यादा हुआ तो व्यक्ति का रंग काला हो जाएगा। ये पहला हुआ। दूसरा, व्यक्ति का रंग जो है आनुवंशिकता के आधार पर भी निर्भर करता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर माता पिता काले हैं तो बच्चा गोरा नहीं होता, बहुत कम देखा जाता है ना। अधिकांशतः अगर माता पिता काले हैं तो बच्चे भी काले होंगे, माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे, ये जेनेटिक होता है। दूसरा कि किस वातावरण में निवास किया, गर्म प्रदेश में है तो काला होगा, ठंडे प्रदेश में है तो गोरा होगा। अब ये ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अफ्रीका का कोई काला बहुत काला व्यक्ति है और उसको वो बचपन में उसको छोड़ दिया गया, रसिया भेज दिया गया ठंडे प्रदेश में तो वह गोरा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जेनेटिक है ना। अब जेनेटिकली उसके माता पिता काले हैं, इस कारण वह भी काला रहेगा। हाँ, ये होगा कि वह ठंडे प्रदेश में अगर बचपन से रहने लगेगा तो उसका रंग जरूर कुछ साफ हो जाएगा, अन्य काले की अपेक्षा उसका रंग कुछ साफ रहेगा। तो ये MSH हार्मोन में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, MSH का पूरा नाम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है आपका पिछला भाग, पिछले भाग से है ना, पिछले भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से दो हार्मोन है, ADH हार्मोन। ADH का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। यह हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है, सहायक होता है। इसके साथ ही ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इस हार्मोन की शरीर में कमी से मूत्र पतला हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि यह हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम 1 गिलास पानी पिए तो 1 गिलास मूत्र नहीं होता है, बल्कि जितना पानी पिए वो हमारे पानी जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट जल है वह मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ये काम कौन कर रहा है? ADH हार्मोन कर रहा है। अगर ये अनबैलेंस हो गया तो उदक में यानी कि डायबिटिक इंसिपिडस बीमारी हो जाएगा। डायबिटिक इंसिपिडस डायबिटिक रोग नहीं है, मधुमेह बीमारी नहीं है, हिंदी में देख लीजिए क्या नाम है, उदक में। मधुमेह नहीं है लेकिन मधुमेह का लक्षण उत्पन्न कर देगा कि अनबैलेंस होगा तो मूत्र पतला होने के कारण जो है वह बार बार होगा व्यक्ति में, जो कि मधुमेह में होता है, लेकिन मधुमेह रोग होता इसमें नहीं है। ADH हार्मोन, पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। क्लियर है? उसके बाद है दूसरा है आपका, देख लीजिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पाइटोसिन, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका यूज हार्मोन के रूप में भी किया जाता है। ऐसे तो सारा हार्मोन ही प्रोटीन है, हम चर्चा किए, लेकिन ऑक्सीटोसिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका यूज हार्मोन के रूप में किया जाता है। इसका दूसरा नाम ध्यान में रखेंगे, पाइटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन वैज्ञानिक इसलिए इसका नाम दिए हैं लव हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन अगर किसी के शरीर में सेक्रेट होता है तो उसके शरीर में इमोशन की भावना उत्पन्न होती है। इमोशन की भावना ही व्यक्ति में लव उत्पन्न करता है ना, इसलिए लव हार्मोन इसको कहा जाता है। यह हार्मोन अन्य क्या काम कर रहा है? तो यह हार्मोन महिलाओं के लिए विशेष रूप से सहायक है। यह हार्मोन गर्भाशय की पेशियों में सिकुड़न उत्पन्न करता है जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचता है।
या दूध स्राव में सहायक होता है। बच्चे को चूमना, गले लगाना, बच्चे का अपनी माता की ओर विशेष रूप से आकर्षित होना इस हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही होता है ना। ये बच्चे के जन्म में सहायक है पहला। दूसरा, बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा सबसे पहले अपनी माता को पहचानने लगता है। किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। इसी हार्मोन के कारण बच्चे के जन्म के बाद माता जो है वह बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो इस हार्मोन के सेक्रेशन के कारण ही और जो है ये सब विशेष गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन। मवेशियों में अधिक दूध उत्पन्न करने के लिए देखते हो गाय भैंस दूध नहीं दे रही है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि अधिक दूध दे। तो किस चीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन का इंजेक्शन देने से गाय और भैंस अधिक दूध देने लगती है। फल और सब्जी का देखते हैं आजकल काफ़ी बड़ा सब्जी आ रहा है तो उसमें वह भी इंजेक्टेड है, इंजेक्शन दिया गया सब्जी है, फल है। कौन सा इंजेक्शन है? तो ऑक्सीटोसिन और पाइटोसिन का अगर इंजेक्शन दे दिए सब्जी में तो वह सब्जी का आकार बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन जो है ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। पिछले भाग से 2 हार्मोन स्रावित हुआ है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन हार्मोन, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए बड़ा ही सहायक होता है, ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन हार्मोन। ओके, तो ये हमारा जो है ह्यूमन ग्लैंड का जो पार्ट 1 का जो चैप्टर है वह यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी मेरा टाइम आउट हो रहा है, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 जो है हम अगले क्लास